अब मुझे बोलने दीजिए, रहा नहीं जाता बगैर बोले हुए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक वाला मसला उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के यहाँ 1 से ज़्यादा शादी को उठाया है। हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, 1955 में बना था। अभी हम और आप 2016 में चल रहे हैं। अपनी बीवी के रहते हुए दूसरे से निकाह हिंदुओं के यहाँ नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे भाई? अपने यहाँ तो ऑप्शन है, इस्लाम वालों के यहाँ ऑप्शन मिला हुआ है। भाई ठीक है, अगर जमती है, इंसाफ कर सकते हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। लेकिन सरकार ने जो मसला उठाया वो मैं ज़रा आप लोगों को बोलता हूँ। भाई इस्लाम ने जो मौका दिया था उससे फ़ायदा काहे नहीं उठाए? इधर उधर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब गलत हो रहा है। कुछ भाई ऐसे हैं जो हिंदू भाई की क्योंकि अपनी बीवी के रहते हुए नहीं कर सकते, तो भाई उनकी कौन है? तो गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो उनकी ये कौन है? ओ हो, लेडीज़ हमको चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी कौन रहेगी? लेडीज़। क्यों भाई लेडीज़ कहाँ रहेगी? काहे लेडीज़ रहेगी सेक्रेटरी? लेकिन लेडीज़ सेक्रेटरी। अच्छा, अपनी बीवी को छोड़ना है तो क्या करने का? उसको मार डालो, क्योंकि उससे जम गए, निकाह उससे करने का, वो जो जम गई है तो मसला है। मुसलमानों की यहाँ तो कोई मसला नहीं था, तो इधर उधर क्यों गए? अब मैं ज़रा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये चैलेंज कौन कबूल करेगा? मौलवी साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करने को तैयार हूँ। चैलेंज, आप में से कौन है जिसके पास 4 बीवियाँ हैं? कबूल है चैलेंज? अरे मीडिया यही तो उठा रही है। अरे देखो, कुछ लोग ऐसा बोल रहे, देखो क्या हो रहा है, मुसलमानों के पास 4 बीवियां हैं, एक मर्तबा बच्चे पैदा होंगे तो कितने बच्चे हुए? 4। दूसरी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 8। तीसरी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 12। चौथी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 16। पांचवी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हो गए? 20। अरे तो कुछ नेताजी ऐसे हैं जो हिंदू भाइयों से कहते, अच्छा आपको बच्चा पैदा होगा तो एक मर्तबा में 1, दूसरी मर्तबा पैदा होगा तो 2, तीसरी मर्तबा पैदा होगा तो 3। लेकिन अब तो वही है ना कि 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार, सुखी संसार। तो मेरा ये चैलेंज कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने यहाँ ऐसे भी हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिनके पास एक भी बीवी नहीं है कुछ नौजवान। तो 4 का जो मसला कुछ मीडिया वाले उठा रहे हैं वो गलत, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। आप देख लीजिए पत्रकार हैं रवीश कुमार, कितने अच्छे हैं, गलत चीज़ नहीं बोलते। तो पता ये चला मीडिया वाले जो ऐसा फैला रहे हैं, कुरान ने आपको पहले से छूट दे रखा है। तो अगर बीवी मौजूद है उसके बावजूद भी इधर उधर दिमाग भटक रहा है तो भैया दुल्हन बना के ले आइए। काहे को इधर उधर ऐसा कर रहे हैं? मसाइल काहे को पैदा कर रहे हैं? हिंदुओं के यहाँ, हिंदू भाइयों के यहाँ तो है ही, क्योंकि उनका एक्ट बना हुआ है कि बीवी के रहते हुए नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो वो लोग दूसरी चीज़ करते हैं। क्या करते हैं? 1980 के दिलावर भाई को आप लोग जानते हैं? 1980 के दिलावर भाई को आप लोग जानते हैं? 1980 की आयशा बी को आप लोग जानते हैं? इतना बड़ा मजमा और जवाब नहीं। 1980 के धर्मेंद्र जी को जानते हैं? 1980 की हेमा मालिनी जी को जानते हैं? अब सब लोगों को मालूम है। तो इस्लाम की जो ये खूबी थी, 1 से ज़्यादा रखने वाला, तो उन लोगों ने क्या किया? इस्लाम धर्म के अंदर आ गए और शादी की। तो ये तो गलत इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, शादी के साथ देख लीजिए, अगर शादीशुदा है और कुछ मसला हो रहा है तो आपको इजाज़त मिली हुई है, इंसाफ के साथ आप आगे बढ़िए, इधर उधर मुंह मत मारिए। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिनकी शादी नहीं हुई, तो भैया आप क्या करने का? रोज़ा रखने का। रोज़ा रखिएगा तो शहवात कम हो जाएंगे। वरना क्या होगा मसला, अगर नहीं ऐसा होगा तो चीटिंग करेंगे, चैटिंग करेंगे, नेट पर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, चोरी छुपे मिलेंगे। तो कोई देखे न देखे, लेकिन मेरा रब
मुझको देख रहा है, इसलिए ये कहा गया निगाहें नीची रखो। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30। ये कहा गया आप कह दीजिए मोमिनों से निगाहें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें।